तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि कैसे राजा जनक का जन्म एक मृतक की देह से हुआ था। तो विष्णु पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु का राम अवतार का समय आता है तो वो माता लक्ष्मी को कहते हैं कि मैं अब धरती पर रघुकुल में जाऊंगा राम बन के, और आप माता सीता बन के महाराज सिरध्वज के घर जाओगे। तो माता लक्ष्मी उनसे पूछती है कि महाराज सिरध्वज कौन है। तब भगवान विष्णु उनसे कहते हैं कि आपने जिस कुल में जन्म लेना आप पहले उसके बारे में जान लो। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को बताते हैं कि उनके पूर्वज में एक निमि नाम के महाराज थे, इन्होंने अपने राज्य में हवन करवाया था और वो उस हवन के लिए महर्षि वशिष्ठ को बुलाते हैं कि वो हवन करे। पर महर्षि वशिष्ठ ने इंद्रदेव के वहां पर जाकर यज्ञ करवाना होता है, तो वो वहां से चले जाते हैं। तो महाराज निमि गौतम ऋषि के पास जाकर कहते हैं कि आप हमारा यज्ञ संपन्न करवा दो। तो महाराज वशिष्ठ इंद्रदेव का यज्ञ संपन्न करवा के जल्दी में महाराज निमि के राज्य में जाते हैं। तो वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि महाराज निमि ने महर्षि गौतम से पहले ही यज्ञ करवा लिया। तो ये सुनकर महर्षि वशिष्ठ को बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है कि उन्होंने अपना गुरु बदल लिया। तो वो महाराज निमि को श्राप दे देते हैं कि शाम होने से पहले ही उनका शरीर उनकी देह को त्याग देगा। तो महाराज निमि का कोई पुत्र भी नहीं होता जो आगे उनके वंश को बढ़ा सके। तो महर्षि गौतम और ऋषियों के साथ मिलकर उनकी जो मृत शरीर था उसे मथते हैं और उस मथकर एक पुत्र को जन्म देते हैं जिसका नाम मिथिल था। वो मथकर उत्पन्न हुआ था इसलिए उसका नाम मिथिल रखा गया था। और तब से उनके पीढ़ियों में हर एक राजा को जनक और विदेह कहकर पुकारा जाता है। विदेह उनको इसलिए कहकर पुकारा जाने लगा क्योंकि वो बिना देह के उत्पन्न हुए थे, मृतक के शरीर से उत्पन्न हुए थे। तो इस प्रकार भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को महाराज सिरध्वज के राजा जनक के बारे में ये कहानी सुनाते हैं ताकि उन्हें राजा जनक के घर में जन्म लेना है उस कुल के बारे में सारा कुछ पता चल सके।